हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। हम इस वीडियो में शुरू करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट की यूनिट 2। ठीक, तो बिजनेस मैनेजमेंट की जो यूनिट 1 अभी तक हम करते हुए आ रहे थे वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। कुछ टॉपिक्स उसमें बचे हैं, वो मैं अभी हम आगे बात करेंगे कि कौन से टॉपिक बचे हैं और वो क्यों नहीं करवा रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, तो बिजनेस मैनेजमेंट की यूनिट 2 हम शुरू करेंगे इस वीडियो में। फिलहाल यहाँ पहले थोड़ी नज़र डालते हैं कि यूनिट 1 में हमने काफ़ी सारे टॉपिक जो अभी तक पढ़ते हुए आए हैं, अप्रॉक्स 10 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। तो आई होप आपने वो सारी वीडियोस देखी होंगी। ठीक है, आपको समझ आई होगी। यूनिट 1 हमने यूनिट 1 तो कर ली, लेकिन उस यूनिट 1 में कितने चैप्टर हमने किए क्या आपको पता है? हमने यूनिट 1, अगर हम सम टोटल करें यूनिट 1 में कितने चैप्टर थे, तो 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक, बिजनेस मैनेजमेंट बुक के हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। यूनिट 1 में हमने ये सारे टॉपिक अभी तक कर लिए हैं। ये लास्ट के कुछ क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल सिस्टम, कंटिजेंसी अप्रोच सिस्टम, ये बचा हुआ है। ठीक है, ये मैंने अभी जान के ही नहीं करवाया अभी। तो इस चैप्टर में जो है, या फिर कहूँ इन टॉपिक्स के साथ काफ़ी सारी चीज़ें हैं उस यूनिट 1 में। ठीक है, तो हमें सारी चीज़ें नहीं करनी है। मैं चाह रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो करवाऊँ। ठीक, और कंटेंट भी मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है जो आपको इजीली समझ में आ जाए, क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ कि जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इजीली आपको वो समझ में आ जाए। तो इन टॉपिक से रिलेटेड मुझे अच्छा कंटेंट नहीं मिला अभी तक, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या वहाँ से हो सकते हैं वो भी मुझे अभी तक नहीं पता चले हैं। तो जैसे ही मुझे पता चलेगा, जैसे ही मुझे अच्छा कंटेंट मिलेगा जो आपको अच्छे से समझ में आए, इजीली समझ में आए, मैं फ़ौरन आपको यूनिट 1 की बचे हुए टॉपिक्स प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल अब ये टॉपिक्स पे हमें कंटेंट नहीं मिला तो हम यहाँ पे रुक नहीं सकते। ठीक, हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको स्किप कर रहे हैं अभी उन टॉपिक्स को। ठीक है, तो हम यूनिट 2 पर आ रहे हैं। ठीक, यूनिट 1 में हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं अप्रॉक्स। ठीक, तो अब बारी है चैप्टर 6 यानी कि यूनिट 2 शुरू करने की, जिसमें हम शुरू करेंगे प्लानिंग से। ठीक है, प्लानिंग का मीनिंग, मतलब कॉन्सेप्ट का हो या फिर मीनिंग का हो, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोसेस वगैरह क्या रहता है, हम यूनिट 2 से शुरू कर देंगे यहीं से। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग का कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है प्लानिंग की वो जानेंगे, और नेचर ऑफ प्लानिंग हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से इन टॉपिक्स को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमें इस वीडियो में करना है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होती है, हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी काफ़ी अच्छे से ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, और क्लास 12th में पूरा चैप्टर है प्लानिंग के ऊपर। आई होप आपने वो पढ़ा होगा और काफ़ी सारी चीज़ें आप जानते होंगे प्लानिंग के बारे में। तो प्लानिंग बेसिकली क्या होती क्या है, कोई चीज़ प्लान करना, कोई चीज़ पहले से डिसाइड करना। ठीक है, हम अगर कहीं वेकेशन पर जा रहे हैं तो हम प्लान करते हैं पहले से। ठीक है, तो मतलब प्लानिंग आप बहुत अच्छे से जानते हैं, प्लान करना क्या होता है। ठीक, तो उसको ही यहाँ पे थोड़ा पढ़ते हैं। अब बिजनेस से रिलेटेड प्लानिंग क्या है वो हम यहाँ पे जानेंगे। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ, देखो यहाँ पे 2 डेफिनेशन यहाँ पे दी हैं जो कि अच्छी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग थ्रू एंड मेकिंग एक्सप्लिसिट द स्ट्रेटेजी, एक्शंस एंड रिलेशनशिप्स नेसेसरी टू अकम्प्लिश एन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और पर्पस। ठीक है, एक बिजनेस में हमारे, अगर हम किसी बिजनेस में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, हमारा कुछ पर्पस रहता है। ठीक है, कुछ बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमें इतने पर्टिकुलर टाइम में हमें ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, या फिर ये हमारे गोल्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो उन गोल्स को अचीव करने के लिए, उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, उन पर्पसेस को पूरा करने के लिए हम पहले से ही प्लानिंग करते हुए चलते हैं। ठीक है, मान लो हमारे आज से 10 दिन बाद एग्जाम्स हैं, तो हम अभी से प्लान करेंगे कि उन एग्जाम्स को अच्छा करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारी क्या स्ट्रेटेजीज रहेंगी। ठीक है, वो हम पहले से प्लान करेंगे, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें स्किप करनी है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम उनको कब पढ़ेंगे, या फिर जो चीज़ें स्किप कर रहे हैं उनको कब पढ़ेंगे। तो वो चीज़ होगी प्लानिंग। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए हम जो भी स्ट्रेटेजीज यूज करेंगे, उन सब चीज़ों को प्लान करना ही प्लानिंग कहलाती है। ठीक है, तो प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग थ्रू एंड मेकिंग एक्सप्लिसिट द स्ट्रेटेजी। हम पहले से ही उन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे कैसे पूरा कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें लगेंगी, हमारे कितने उसमें एफर्ट्स लगेंगे, वो सब चीज़ें हमें प्लान करनी है। ठीक, स्ट्रेटेजी हमें पहले से प्लान करनी है, क्या क्या हम एक्शंस लेंगे, हमें वो सब प्लान करना है। रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन होंगे। ठीक है, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के होंगे वो अकेला इंसान तो नहीं करेगा। ठीक है, सब लोग मिलके करेंगे, तो उन सबको मिलके करने के लिए क्या चाहिए, एक रिलेशनशिप वहाँ पे बना होना चाहिए, उनमें एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन उसमें होना चाहिए उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। तो रिलेशनशिप्स कैसे वहाँ पे मेंटेन करने हैं, वो सारी चीज़ें हम प्लान करेंगे और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेंगे उस प्लानिंग के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन यहाँ पे आती है वो है प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, प्लानिंग क्या है, पहले से ही डिसाइड करना है कि क्या चीज़ हमें करनी है। व्हेन अ मैनेजर प्लान्स ही प्रोजेक्ट्स अ कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द फ्यूचर। जब कोई मैनेजर जो प्लान करता है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्टिव जो भी उसे अचीव करना है, जो गोल्स उसके रहेंगे, जब वो उस चीज़ को प्लान करेगा, वो प्रोजेक्ट करता है कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द फ्यूचर, मतलब कि कैसे कैसे सारी चीज़ें आगे तक जानी है, कैसे हम उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, वो सारी चीज़ें पहले से ही प्रोजेक्ट कर लेता है, बना लेता है, मेंटेन कर लेता है, कुछ भी कहो।
अटेम्प्टिंग टू अचीव अ कंसिस्टेंट कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेशंस एम्ड एट द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो वो क्या करता है, उस चीज़ को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर आपको पढ़ाई करनी है या फिर कुछ भी काम है, आपको किसी चीज़ में सफल होना है, वहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार वहाँ पे काम करते रहना, उस चीज़ पे लगे रहना। ठीक, कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर मतलब एक साथ मिलकर काम करना टूवर्ड्स जो भी ऑब्जेक्टिव्स उसके हैं। ठीक है, जो भी उनके गोल्स हैं उसमें मिलके काम करना। ठीक है, ऑफ ऑपरेशन एम्ड एट द डिजायर्ड रिजल्ट्स, जो भी उन्होंने सोचा हुआ है, जो भी उनके डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, ठीक है, उस पर काम करना, उस पर एम करना। ठीक, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। ठीक है, क्या क्या फीचर्स होते हैं प्लानिंग के, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 1, प्लानिंग इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लानिंग बहुत ज्यादा क्लोज है, एसोसिएटेड है। ठीक है, किसके साथ, विद द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, जो भी हमारे गोल्स हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, उनके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी हमारे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, तो बहुत ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है इन सब चीजों के साथ प्लानिंग। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं है, कोई हमारे गोल्स ही नहीं है, तो वहां पे प्लानिंग कुछ होगी ही नहीं। ठीक है, अब हमारे कुछ एग्जाम भी नहीं आने वाले 10 डेज में, हम प्लानिंग किस चीज़ की करेंगे जब आगे कुछ है ही नहीं, हमारे कुछ गोल्स नहीं है हमारी लाइफ में, हमने कोई चीज़ एम नहीं कर रही, तो हम प्लानिंग क्यों करेंगे, हम कुछ भी प्लानिंग नहीं करेंगे। तो बिना गोल्स के, बिना ऑब्जेक्टिव्स के प्लानिंग इज नथिंग। ठीक, द गोल्स में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, हाउएवर वेल डिफाइंड गोल्स लीड टू एफिशिएंसी इन प्लानिंग। ठीक है, अगर हमारे वेल डिफाइंड गोल्स हैं, ठीक है, अगर हमने पक्का कर लिया कि हमें यही सारी चीज़ें अचीव करनी है, वेल डिफाइंड गोल्स हमारे हैं, तो उससे क्या होगा, हम प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। भाई जब आपकी लाइफ में कुछ पर्पस होगा आपका, कि आपको अपनी लाइफ में ये चीज़ अचीव करनी है, आपको ये सारी चीज़ें करनी है, तभी तो आप सारी चीज़ें प्लान करोगे। जब आपने कोई गोल्स ही नहीं बनाए हैं, आपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स ही आपके नहीं है, आपकी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, तो आप प्लानिंग किस चीज़ की करोगे, कोई भी प्लानिंग आप नहीं करोगे। ठीक है, तो ये होती है प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 थी, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको प्लानिंग करनी है तो ऑब्जेक्टिव्स होने बहुत ज़रूरी हैं, आपके गोल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। बिना ऑब्जेक्टिव्स के, बिना गोल्स के प्लानिंग कुछ नहीं है। ठीक है, और अगर आपके वेल डिफाइंड गोल्स हैं तो एक अच्छी प्लानिंग आपकी हो सकती है उन गोल्स के लेकर। ठीक है, नंबर 2, प्लानिंग इज मेनली कंसर्न विद लुकिंग अहेड इन द फ्यूचर। प्लानिंग क्या है, हम फ्यूचर ही तो सोच रहे हैं अपना। ठीक है, प्लानिंग इज मेनली कंसर्न विद लुकिंग अहेड इन द फ्यूचर, तो हम फ्यूचर में देख रहे हैं। ठीक है, हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू, अब तो उस फ्यूचर में जो भी चीज़ें होंगी उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम प्लान कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है। ठीक है, प्लानिंग इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। प्लानिंग में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, क्या चीज़ होती है, हम सिलेक्ट कर रहे हैं एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अगर हमारा ये वाली चीज़ अगर हमें ये चीज़ अचीव करनी है तो हम वहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, किस किस तरह के हम प्लान वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमें सिलेक्ट करना है, प्लानिंग में ये चीज़ होती है। ठीक, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग की जरूरत होती है हर लेवल पर मैनेजमेंट के। ठीक है, हमने लेवल्स पढ़े थे मैनेजमेंट के, एक टॉप लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है और एक लोअर लेवल होता है। ठीक है, तो हर लेवल पर प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, बिना प्लानिंग के ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें हर चीज़ प्लान करते हुए चलना है और सारी चीज़ें उनको अचीव करनी भी है। ठीक है, और अचीव वो सब सारी चीज़ें कब करेंगे, जब वो उन्होंने पहले से प्लान किया होगा। ठीक है, प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल एज इट इज बेस्ड ऑन फ्यूचर कंडीशंस विच टू आर डायनामिक। प्लानिंग जो है वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर कंडीशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो हम प्लान से तो हम कर रहे हैं, हमने वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो चीज़ हमने कर दी तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हम प्लानिंग को, अपने प्लान्स को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक, डेली लाइफ में क्या होता है, अगर आपने कोई प्लान किया, आपको किसी दोस्त से आपको मिलना है, या आपकी कोई वेकेशन, आपने कोई ट्रिप प्लान की हुई है, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो अपनी मर्जी से, क्योंकि आपने प्लान किया है, उस प्लान को आप कैंसिल कर सकते हो या फिर उस प्लान को आप चेंज भी कर सकते हो। इन द सेम वे फ्यूचर कंडीशंस पे ये बेस्ड है प्लानिंग, तो वो भी डायनामिक है। डायनामिक मतलब वो कभी भी चेंज हो सकती है, फ्यूचर कंडीशन भी चेंज हो सकती है। ठीक है, वहाँ पे कुछ ऐसा चेंज आ जाए जिससे कि आपको अपने प्लान में कुछ चेंज करना पड़ जाए, तो प्लानिंग जो भी है आप उनको चेंज कर सकते हो, प्लान्स को अपने ही अकॉर्डिंग। और आपको वो गोल कैसे अचीव करना है, अगर वहाँ पे एक रास्ता नहीं है तो दूसरा रास्ता आप अपना सकते हो, दूसरा प्लान वहाँ पे आप अपना सकते हो उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो प्लानिंग जो है वो फ्लेक्सिबल होती है, आप प्लान्स को चेंज कर सकते हो। प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस एंड अनएंडिंग प्रोसेस। प्लानिंग जो है कंटिन्यूस और अनएंडिंग प्रोसेस है। कंटिन्यूस मतलब जो चलता ही रहेगा, अनएंडिंग मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है, आप अपनी डेली लाइफ में भी देखते हो। देखो, चीज़ें अपनी डेली लाइफ से रिलेट करते हुए चलो। ठीक है, अगर आप सुबह सो के उठे, ठीक है,
बहुत सारे लोग होते हैं जो रात में सोने से पहले ही अपने अगले दिन की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, ठीक है, कि मुझे ये सब काम करना है इतने इतने समय में और इतने इतने समय पर, ठीक है। आप सुबह सो के उठे, आपने सुबह प्लान किया कि मुझे ये सारे काम करने हैं, ठीक, तो आप वहाँ पे प्लान कर रहे हो, तो ये चीज़ कंटिन्यूस है, आप हर दिन ऐसा करोगे, ठीक है, और एक अनएंडिंग प्रोसेस है, जब तक आपकी लाइफ चलेगी तब तक आप ये सारी चीज़ें प्लान करते हुए चलोगे कि आपको हर दिन क्या करना है, ठीक, और आपको लाइफ में क्या करना है, आपके क्या गोल्स हैं, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइफ को लेकर, वो सारी चीज़ें आपको प्लानिंग करनी है, और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और अनएंडिंग प्रोसेस है। ऐसे ही सेम में ये ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, क्योंकि बिजनेस चलता रहेगा और ग्रोथ के साथ वो चलता रहेगा, तो आपको प्लानिंग वहाँ पे कंटिन्यूस रखनी पड़ेगी, ठीक है, वरना आपके बिजनेस में काफ़ी सारे लॉसेस हो सकते हैं और एक नेगेटिव इंपैक्ट उस पर पड़ेगा। और अगर आप अपनी डेली लाइफ में भी देख रहे हो तो वहाँ पे भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा अगर आप प्लान नहीं कर रहे हो कुछ भी अपनी लाइफ को लेकर। तो अपनी लाइफ को लेकर भी प्लान करो, इन चैप्टर से काफ़ी सारी चीज़ें रिलेट किया करो अपनी डेली लाइफ से और काफ़ी कुछ सीखा करो उससे, ठीक है। तो आपको अपनी डेली लाइफ में भी काफ़ी सारी चीज़ें प्लान करनी है, आपके क्या पर्पस है, आपके क्या गोल्स हैं आपकी लाइफ को लेकर, वो सारी चीज़ें आपको प्लान करते चलनी है हर दिन, ठीक है। प्लानिंग गवर्न्स द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग सर्वाइवल है ऑर्गेनाइजेशन का, मतलब प्लानिंग की वजह से ही जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइव करेगी, उसकी ग्रोथ होगी प्लानिंग की वजह से, और उसकी प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। बिजनेस सर्वाइव ही तब करेगा, ग्रोथ ही तब करेगा जब आपने पहले से ही प्लान किया हुआ है, ठीक है। तो ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं जो है हमारे नेचर ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग का नेचर कैसा है वो यहाँ पे जानते हैं। नंबर 1, प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड। प्लानिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड है, ठीक है। अब ये क्या है, एवरी प्लान मस्ट कंट्रीब्यूट इन सम पॉजिटिव वे टूवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हर प्लान जो है वो कोई पॉजिटिव वे में जाता है, ठीक, उस ग्रुप ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। प्लानिंग हैज नो मीनिंग विदाउट बीइंग रिलेटेड टू गोल्स। अगर कुछ गोल्स नहीं है, जैसे कि मैंने ये बात पहले भी बोली, अगर आपके कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपका कोई गोल नहीं है, तो प्लानिंग का वहां पर मीनिंग ही खत्म हो गया, ठीक है। प्लानिंग हैज नो मीनिंग विदाउट बीइंग रिलेटेड टू गोल्स। अगर वो गोल से रिलेटेड नहीं है, अगर वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड नहीं है, तो प्लानिंग का मीनिंग ही वहां खत्म हो जाता है, ठीक है। तो गोल ओरिएंटेड होती है प्लानिंग। अगर आपके गोल्स हैं तभी वहां पर प्लानिंग होगी। अगर आपके गोल्स ही नहीं है तो आप प्लानिंग किस चीज की करोगे, कुछ भी नहीं। अगर आपको सुबह उठना है, सुबह उठे हो आपको कहीं जाना है, तो वो एक आपका गोल हो गया, एक आपका प्लान हो गया, तो आप प्लान करोगे उस चीज को लेकर। लेकिन जब आपको पूरे दिन खाली रहना है, ठीक है, आपने अपनी लाइफ को लेकर कुछ नहीं सोचा, आप सीरियस नहीं हो अपनी लाइफ को लेकर, तो प्लानिंग तो वहां पर खत्म हो गई, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ सोचना ही नहीं है। It becomes an empty mental exercise if it does not keep the objectives of the organization in view। तो ये एक empty मतलब खाली mental exercise हो गई अगर इसमें कोई objectives ध्यान में नहीं रख रहे हो आप organization के, ठीक है। साफ साफ यहाँ पे चीज लिखी है, it becomes an empty mental exercises, ठीक है। ये बिल्कुल खाली एक एक्सरसाइज हो जाएगी फिर अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में नहीं रख रहे हो तो, ठीक है। नंबर 2, परवेसिवनेस ऑफ प्लानिंग। परवेसिवनेस क्या होती है, हर जगह पर यूज होना, ठीक। जैसा कि अभी हमने पीछे कैरेक्टरिस्टिक में जाना, प्लानिंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट बेसिक ऑफ ऑल मैनेजरियल फंक्शंस। इट इज फाउंड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल, लोअर, ठीक है। तो प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बेसिक मैनेजरियल फंक्शन है, ठीक है। बेसिक मैनेजरियल फंक्शन क्यों है, क्योंकि ये चीज़ तो करनी ही करनी है, चाहे वो कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे मैनेजर बैठा हो, चाहे वो बहुत लोअर लेवल पर हो, ठीक है। प्लानिंग उनको करनी ही पड़ेगी अपने काम को लेकर, क्योंकि उनको टास्क मिले हुए हैं, ठीक है। आपको कोई टास्क दे, ठीक है, कि आपको ये काम करना है, तो आप उसको प्लान करोगे ना पहले कि आपको कैसे करना है, कब करना है, किस टाइम में करना है, किस तरह से आप करोगे। आपकी सोचने की जो क्षमता है वो अलग है, दूसरे इंसान की अलग है, तो सब अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, ठीक है। कोई होगा जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा किसी चीज़ को लेकर, बहुत जल्दी जल्दी उसे काम करना है, तो वो जल्दी कर देगा, ठीक है, वो उस हिसाब से प्लान करेगा। लेकिन कुछ लोग होंगे जो धीरे करेंगे काम को, तो वो धीरे धीरे करते हुए प्लान करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो परवेसिवनेस मतलब कि वो हर जगह प्लानिंग काम आएगी, और ये एक बेसिक मैनेजरियल फंक्शन है, ठीक है। तो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, हर जगह प्लानिंग काम आएगी, उसके बिना काम नहीं होगा। प्लानिंग इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड एक्यूरेसी। प्लानिंग जो है वो किसकी तरफ ज़्यादा है, एफिशिएंसी, इकोनॉमी और एक्यूरेसी, इन तीनों चीज़ों को देखते हुए ही हम प्लान कुछ चीज़ करेंगे, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब कम समय में काम होना और कम से कम कॉस्ट में भी, ठीक है। इकोनॉमिक वो कितना है, एक्यूरेसी कितनी है, कितनी एक्यूरेट है वो, कि कितने 100% रिजल्ट हमें उससे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते ही हम कोई चीज़ प्लान करते हैं।
इन प्लानिंग द मैनेजर एवेल्यूएट्स द ऑल्टरनेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड एक्यूरेसी, वही चीज़ लिखी है। तो यहाँ पे जो मैनेजर है वो एवेल्यूएट करेगा ऑल्टरनेटिव्स को किस बेसिस पर, कि उसने सोच लिया है कि मेरे पास 3-4 प्लान है इस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, 3-4 उसके पास प्लान है, क्योंकि एक काम को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। अब आप क्या देखोगे कि किस प्लान से मुझे ज़्यादा एफिशिएंसी मिल रही है, ज़्यादा एक्यूरेसी मिल रही है, आप वो चीज़ वहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, कि मैं नंबर 1 वाला प्लान अगर यूज़ करूँगा तो मुझे ज़्यादा एफिशिएंसी मिल रही है, मुझे काम, मेरा जो काम है वो भी जल्दी हो जाएगा और टाइम भी मेरा कम लगेगा, तो ज़्यादा एफिशिएंट है नंबर 1 वाला प्लान जो है। नंबर 3 वाला जो प्लान है वो एफिशिएंसी भी मुझे उसमें ज़्यादा मिल रही है, एक्यूरेसी भी ज़्यादा मिल रही है, लेकिन इकोनॉमिक नहीं है वो, ठीक है। लेकिन जो मेरा 4th प्लान है उसमें मुझे एफिशिएंसी भी ज़्यादा मिलेगी, उसमें वो इकोनॉमिक भी होगा और मुझे उसमें एक्यूरेसी भी ज़्यादा मिल रही है, तो वो 4th प्लान को चुनेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसको देखनी पड़ती हैं, क्योंकि एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको ये देखना है कि कौन सा प्लान आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है और उस टास्क को आप कैसे या फिर कितने अच्छे से कर सकते हो, किस प्लान के थ्रू वो टास्क ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। अ गुड प्लान शुड ऑल्सो ब्रिंग द ग्रेटेस्ट डील ऑफ सेटिस्फैक्शन टू दोज हु इम्प्लीमेंटिंग इट। अगर आपने जो प्लान सोचा था, आपने 3-4 प्लान सोचे थे, ठीक है, नंबर 1, 2, 3 वाले उतने अच्छे नहीं थे, नंबर 4 जो था बहुत ज़्यादा अच्छा था और आपका काम भी वहाँ पे हो गया, तो क्या यहाँ पे क्या होगा, जब वो आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो एक सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। किसको मिल रहा है सेटिस्फैक्शन? जिसने वो प्लान इंप्लीमेंट किया है, ठीक है, तो सेटिस्फैक्शन उसको मिलेगा जिसने वो प्लान इंप्लीमेंट किया है। तो वहाँ पे क्या होगा, प्लानिंग एक ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन भी दे रहा है उसको जिसने वो प्लान इंप्लीमेंट किया है, मतलब कि वो प्लान उसने यूज़ किया है उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। नंबर 4, इलास्टिसिटी इन प्लानिंग। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग शुड बी अडेप्टेबल टू चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस। अगर मतलब कैरेक्टरिस्टिक में जो हमने अभी चीज़ पढ़ी थी, अपने जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं या फिर कहो कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस आ रहा है, तो वहाँ पे आप अपने प्लान्स को चेंज कर सकते हो। तो ये इलास्टिसिटी है प्लानिंग की, ठीक है। आप चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ, चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस के साथ अपने प्लान्स को चेंज कर सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो उन कंडीशंस में अपने प्लान्स को, ठीक है। तो ये था इलास्टिसिटी इन प्लानिंग। नंबर 5 है, आई थिंक ये नंबर 1, 2, 3, 4, हाँ ये 5 है। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एंड द क्वालिटी ऑफ प्लानिंग विल वेरी अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द माइंड ऑफ द मैनेजर। तो प्लानिंग जो है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। इंटेलेक्चुअल मतलब कि वो उसकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितनी चीज़ों को समझ पा रहा है, कितना उसमें माइंड है चीज़ों को समझने का, चीज़ों को करने का, ठीक है, कितनी उसकी एबिलिटी है किसी काम को करने की। तो ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है एंड द क्वालिटी ऑफ प्लानिंग विल वेरी अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द माइंड ऑफ द मैनेजर। तो ये प्लानिंग जो है ये डिपेंड करती है कि मैनेजर जो है वो उसका क्वालिटी ऑफ माइंड कैसा है, दिमाग से पैदल तो नहीं है वो, ठीक है, वैसे मैनेजर ऐसे होते नहीं है, ठीक, वो कितना शार्प माइंडेड है, कितना कम उसमें दिमाग है, तो उस चीज़ पे डिपेंड करती है प्लानिंग, ठीक। तो ये थी प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एंड द क्वालिटी ऑफ प्लानिंग विल वेरी अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द माइंड ऑफ द मैनेजर। तो मैनेजर के माइंड की क्वालिटी पर डिपेंड करती है यहाँ पर प्लानिंग। नंबर 6, प्लानिंग इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस कलेक्शन, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ डाटा। प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कंटिन्यूअस कलेक्शन, ठीक है, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ डाटा। कंटिन्यूअस कलेक्शन मतलब आप सारी चीज़ें पहले से कलेक्ट करते हुए चल रहे हो, एक कंटिन्यूअस वे में आप चीज़ें कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, इवेल्युएट कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो डाटा को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप पहले सारी चीज़ें देख रहे हो कि आप हो सकता है प्रीवियस चीज़ें देख रहे हो कि इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए पिछली बार हमने क्या क्या प्लान्स करे थे और किस किस तरह से हमने इवेल्युएट करी थी चीज़ें और क्या रिजल्ट आया था, आप वो सारी चीज़ें देख रहे हो सकता है, ठीक है। उसको देखते हुए आप अगली बार उस डिसीजन पर आओगे कि हमने जो पिछली बार प्लान सोचा था, पिछली बार हमने जिस प्लान से वो काम किया था, क्या इस बार भी हम उसी प्लान को अपनाएं, क्या हमें फिर से उतनी एफिशिएंसी मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें आती हैं। इट इन्वॉल्व साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस ऑफ द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन एंड द बेस्ट ऑल्टरनेटिव बिकम द प्लान। तो इसमें एक पूरी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है, पूरा एक एनालिसिस होता है चीज़ों का, ठीक है, कि आपने कैसे कैसे पिछली बार सारी चीज़ें की थी, प्लान करके कैसे कैसे आपने उस टास्क को कंप्लीट किया था और अब आपको वही चीज़ दोहरानी है फिर से या फिर आपको और कुछ अच्छा उसमें करना है। तो ये पूरा एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू होता है, एक पूरा एनालिसिस के थ्रू होता है, आप सब कुछ एनालाइज करते हो, ठीक है। पॉसिबल ऑल्टरनेटिव जो भी होगा वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो भी आएगा, ठीक है, मतलब आपने 3-4 प्लान सोचे हुए हैं, ठीक है, उनमें से एक आपको पसंद आया, जैसे कि मैंने बताया 1, 2, 3 इतने अच्छे नहीं थे, 4th प्लान बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो जो वो 4th ऑल्टरनेटिव होगा, अभी वो 4 हम उनको प्लान नहीं बोलेंगे, अभी वो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं कि मेरे पे नंबर 1, 2, 3, 4 4 प्लान्स हैं, उनको मैं प्लान नहीं बोलूँगा, वो हमारे ऑल्टरनेटिव्स हैं कि इनमें से कुछ भी एक हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो एक वो होगा जो हम यूज़ करेंगे ऑल्टरनेटिव, वो बन जाएगा प्लान, ठीक है।
तो ये थी हमारी प्लानिंग इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस कलेक्शन, ठीक है। प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कंटिन्यूस कलेक्शन, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। तो ये थे हमारे नेचर ऑफ प्लानिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग हमने जाने, और कॉन्सेप्ट हमने जाना प्लानिंग का, ठीक। जैसा कि मैंने बताया यूनिट वन हमने कंप्लीट कर लिया लगभग। कुछ टॉपिक्स बचे हैं जो मैं करवा ही दूंगा वो, ठीक है, उसकी चिंता मत करो। फिलहाल मैंने यही सोचा कि उनको लेके बैठने से अच्छा है कि अभी उसको बिल्कुल वहाँ रोकने से अच्छा है कि वीडियो आती रहे, हम उसको स्किप करके आगे बढ़ गए हैं, तो रुकना नहीं चाहिए, मतलब मेरा ये था। पर ठीक है, जो भी है, अगर मुझे अच्छा कंटेंट मिलेगा, इजी वाले टॉपिक्स मुझे मिलेंगे, मतलब कंटेंट मुझे इजी वाला मिलेगा जो आपको समझ में आए अच्छे से, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं करवाने की सोच रहा हूँ जो उसमें इंपॉर्टेंट होगा, वही चीज़ अगर मुझे मिल जाती है जल्दी तो वो वीडियोस आ जाएंगी। फिलहाल जो भी वीडियोस अपलोडेड हैं, 10 वीडियोस अप्रॉक्स अपलोडेड हैं यूनिट 1 की, अगर आपने वो नहीं देखी तो उनको देखो अच्छे से, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और यूनिट 2 शुरू हो गई है, ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी, ठीक है। तो बस यूनिट 2 हमने शुरू कर ही दी है, और मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।